क्रिएट करना बहुत ज्यादा पसंद है और आप रेगुलरली क्राफ्ट्स क्रिएट भी करते हो, तो ये प्रॉब्लम आप डेफिनेटली कभी ना कभी तो फेस करते होंगे। जब भी आप कोई भी क्राफ्ट क्रिएट करते होंगे, उसमें से जो रॉ मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल द मोल्डेड क्ले, तो जितना क्वांटिटी में आप मिक्स करते हो एक बार में, उतना हमेशा यूज नहीं होता है, थोड़ा बहुत बच ही जाता है। एंड तुरंत अगर आप उससे कुछ और मोल्ड ना कर लो तो वो हार्ड हो जाता है एंड देन वो वेस्ट ही होता है। तो ये प्रॉब्लम तो हर कोई फेस करता है, तो मुझे लगा कि इसके लिए कुछ इजी क्राफ्ट शेयर किया जाए जो आप इन सारे वेस्ट आइटम से ही क्रिएट कर सको। So hey everyone, welcome back to my channel Create Cosmic Things. I hope you all are doing great. So इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिंपल से क्राफ्ट शेयर करने वाली हूँ जो आप सिर्फ वेस्ट मटेरियल से ही क्रिएट कर सकते हो। लाइक लिटरली वेस्ट मटेरियल से भी जो वेस्ट बच जाता है, आप उनसे भी ये सारे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर मूविंग ऑन, यू नो व्हाट यू नीड टू डू। 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना, सो दैट आगे की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड नाउ विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक आउट दिस इजी बीजी आइडियाज, एंड आई होप इसके आउटकम्स भी आपको बहुत पसंद आए होंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मोल्डेड क्ले। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं ये फ्रेशली मतलब न्यू पैकेट से निकाल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे जितने थोड़े से जो आप अभी देख रहे हो कि ये बच गया है दूसरे क्राफ्ट में से, तो मैं इसको ही यूज़ करने वाली हूँ। ये सिर्फ बहुत जिनको नहीं पता है कि किस तरह से मोल्डेड क्ले को यूज़ करते हैं, ये उनके लिए है। इसमें एक हार्डनर और रेजिन होता है, दोनों कंपाउंड को इक्वली मिक्स करना है एंड देन आपको उसमें से क्राफ्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो, जितने भी छोटे से ये बच गया था किसी दूसरे क्राफ्ट के बाद, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं कभी कभार, आपने बहुत सारे क्राफ्ट में देखा होगा कि मैं फ्लावर्स कट करके रखती हूँ या फिर लीव्स बना के रखती हूँ, या इस तरह से छोटे छोटे राउंड शेप के भी मैं रख देती हूँ बना के, सो दैट बाद में इसमें से कोई सा भी जो भी आइडिया मुझे बाद में आए तो वो सारे मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया था, ये सारे मैंने पहले से ही बना के रखा था। दिमाग में उस टाइम पे ये आइडिया था कि बाद में कुछ ना कुछ इससे बन जाएगा, तो आज मैं उसी चीज़ को यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे ये मैंने एक बड़ा सा ये राउंड बनाया है, एंड देन छोटे छोटे जो भी, ये तो ऑप्शनल है, किसी भी तरह से बनाओ, बट मुझे जिस तरह से चाहिए था, मतलब ये सारे बनाते टाइम भी मेरे दिमाग में था कि मुझे एक आइडिया था एक्चुअली, तो इसलिए उसी को ही एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये सारे क्रिएट कर लिया है। अब इसको तो ड्राई करना बहुत ही इजी है, बहुत कम टाइम लगता है। अच्छे से ये ड्राई हो गया है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ जेसो। जब जेसो भी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए, तब आपको पता चलेगा कि मैं इसमें एक्चुअल में क्या पेंट करने वाली हूँ। नाउ ये सारे अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ एक इवल आई। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे आप ये 3 बीड्स देख रहे हो, छोटे वाले एंड ये बड़ा वाला जो राउंड है, तो इन सारे पे मैं इवल आई का ही जो पैटर्न होता है, डिज़ाइन होता है, मैं वही बना रही हूँ। एंड ये इवल आई तो किसी भी लाइक आप कलर कॉम्बिनेशन में रख सकते हो एंड किसी भी शेप में रख सकते हो, बट मैं आज यहाँ पे एक फ्रिज मैग्नेट बनाने का डिसाइड किया है, तो इसलिए मैं इसको इतने छोटे छोटे लाइक ये डिफरेंट पीसेस मैंने बनाए हैं एंड देन इन सारे को मैं पेंट कर रही हूँ। तो इस तरह के जो भी क्ले आपके पास बच जाता है, उससे आप डिफरेंट फ्रिज मैग्नेट्स भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इवल आई ही बनाओ। मैंने पहले भी बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स शेयर किया है, लाइक 2 ऐसे डेडिकेटेड वीडियोस है जिसमें सिर्फ मैंने फ्रिज मैग्नेट्स ही शेयर किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो मुझे फ्रिज मैग्नेट्स कितना पसंद है, ये जो मुझे पहले से जानते हैं, जिन्होंने वो सारे वीडियोस देखे हैं, उनको पता होगा। एंड इनफैक्ट फ्रिज मैग्नेट तो एक ऐसा चीज़ है जो हर किसी को पसंद आता है। लाइक आप कहीं पे भी जाते हो, देखते हो कि बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स है एंड देन आप परचेज करना चाहते हो, बट कभी कभार वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो उन सारे चीज़ों को आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, आप एकदम जैसे मार्केट में अवेलेबल होता है आप वैसा ही बना सकते हो। तो देखो ये कंप्लीट है, लाइक इसको पेंट करना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर आपको वार्निश भी करना है, बिकॉज ये तो क्लीन करने में बहुत इजी होगा। किचन में रखोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डस्ट एंड लग जाता है,
तो आप उसको क्लीन भी अच्छे से कर सको, इसलिए इसके ऊपर वार्निश का भी कोट करना है, जो मैंने यहाँ पे अगेन शो नहीं किया है, तो वो तो आप कर ही लेना। तो इन सारे को जैसा भी डिज़ाइन आपको पसंद है वैसा आप कर सकते हो। आप इसके ऊपर छोटे छोटे लाइक वाइट कलर से भी डॉट्स बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप कुछ मिरर्स भी इसमें पेस्ट कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैंने इसको इतना सिंपल ही रखा है। अब यहाँ पे जो आप ये एक जूट रोप का ये ब्रेड देख रहे हो, तो ये भी किसी और क्राफ्ट में, लाइक कुछ टाइम पहले मैंने एक जूट रोप से कुछ क्राफ्ट शेयर किया था, उसमें मुझे ऐसा चाहिए था, उसमें से ही थोड़े से ये बच गए थे, तो उसको भी मैंने आज यहाँ पे यूज़ कर दिया है टू गिव अ बेस। तो यहाँ पे देखो ये एक अलग मतलब पॉपअप होके भी आ रहा है, ये ब्लू कलर एंड देन उसके साथ ये जूट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इनफैक्ट ये अगर सिर्फ ईगल आई होता तो शायद थोड़ा छोटा लगता, बट मुझे थोड़ा सा इतने साइज का फ्रिज मैग्नेट चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस पे किया। एंड ये पीछे वाला जो ये पेपर देख रहे हो, ये तो लाइक एक टैग है, क्लॉथ का जो टैग आता है वही है, एंड इस तरह के एक मैग्नेट मैंने पेस्ट कर दिया है। सो ये देखो इसका फाइनल आउटकम कितना प्रिटी लग रहा है, कितना सिंपल है इसको क्रिएट करना, तो आप ज़रूर क्रिएट करना इसको। एंड इनफैक्ट बाकी भी जितने भी आपको यहाँ पे दिखेंगे सारे ही मैंने ही क्रिएट किया है, तो इसमें से भी आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप वो सारे कर सकते हो। एंड इनफैक्ट देखो सारे ही जो भी बचा कुचा ये क्ले बच जाता है, उसी में से ही मैंने बहुत सारे इसमें से भी क्रिएट किया है। सो आई होप ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का कंडीशन आप देख सकते हो कि कितना ख़राब है। इसका मतलब यही है कि इसका जो अच्छा वाला पार्ट था उसको मैंने किसी और क्राफ्ट में यूज़ किया है, एंड जो भी ये टूटे फूटे से ये जो बच गए हैं, इससे मैंने डिसाइड किया कि मैं एक और क्राफ्ट भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो इतने छोटे से कार्डबोर्ड को भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पीसेस भी मैं करके रखती हूँ, जो कि बाद में किसी ना किसी चीज़ में मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सारे एकदम ही खराब कंडीशन में थे, बट आप इसका फाइनल आउटकम देखना, बिल्कुल नहीं लगेगा कि इस तरह के ये टेम्पर्ड ये कार्डबोर्ड से मैंने क्रिएट किया है। आप चाहो तो आप अच्छे कार्डबोर्ड से भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसको MDF बोर्ड से या वुड के पीसेस से भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ये आइडिया आपके साथ शेयर किया बिकॉज कार्डबोर्ड क्राफ्ट्स तो हर कोई कभी ना कभी क्रिएट करता ही है, उसमें से ये बच जाते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ही खराब कंडीशन में था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक इस तरह से टिश्यू पेपर को पेस्ट कर दिया है, सो दैट ये जितने भी अनइवन है वो थोड़ा सा इवन हो जाए। एंड साइड से मैंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है बिकॉज उसमें भी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनइवन था तो उसको कवर करना इससे पॉसिबल नहीं हो पाता शायद, इसलिए मैंने उसमें कुछ और डिसाइड किया। तो यहाँ पे अब इसमें भी ये जो आप बाउल में देख रहे हो कि कितना कम यहाँ पे मैंने ये वॉल पुट्टी का यूज़ किया है, दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज कि ये भी किसी और क्राफ्ट में कर रही थी, उसमें से सिर्फ ये बाउल में थोड़ा सा बचा रह गया था, मैंने उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, एंड इसको भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसके ऊपर इसको अप्लाई कर दिया। तो ये सारे तो आप जो भी क्राफ्ट बनाओ उसके बाद तुरंत आपको डिसाइड करना है कि आप कुछ और क्राफ्ट बनाओगे, तभी आप ये हो पाएगा। अदरवाइज इस तरह से अगर रह जाता है तो ये वॉल पुट्टी भी आपका वेस्ट ही होता। तो यहाँ पे देखो ये भी जब थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया था, तो मैंने एक शार्प ऑब्जेक्ट से, मतलब याद नहीं शायद स्क्यूअर से या निडल से, मैंने इसमें इस तरह से कुछ लाइंस बना दिए हैं सो दैट ये थोड़ा सा इस तरह से एक रस्टिक लुक आए। अब इसके ऊपर ये टील ब्लू कलर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो ये कलर भी मैच करके, लाइक इसमें मैंने ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट को मिक्स करके ये कलर क्रिएट किया है। एंड कहीं कहीं पे देखो थोड़े से डार्कर शेड मैंने दिया है, एंड कहीं कहीं पे इस तरह से लाइटर शेड। तो ये सारे कलर कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियसली ऑप्शनल है, इनफैक्ट डिज़ाइंस भी ऑप्शनल है। आप चाहो तो आप कुछ और भी पेंट कर सकते हो, कुछ आप इसमें पेंटिंग बना सकते हो, बट यहाँ पे देखना कि मैंने कितना सिंपल इसको रखा है। अब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे कुछ सी शेल्स रखा है। तो ये सी शेल्स मैं ऐसे ही सी के साइड से ही उठा के लाई थी, तो ये तो बिल्कुल ही फ्री वाला चीज़ है, इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। और अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप मोल्डेड क्ले से भी बना सकते हो, बट ये जनरली हर किसी के पास होता है। जब भी आप सी शोर जाओ तो आप वहाँ से ये सारे पिक करके ला ही सकते हो, और इससे आप बहुत सारे क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो अब ये फ्रेम की बात करें तो इसके साइड्स जो मैंने पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा अनइवन थे, तो उसको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये जूट रोप। तो ये जूट रोप तो वेस्ट मटेरियल नहीं बोलूँगी मैं इसको, बट देन ये बहुत ही लाइक 3 रुपीज़ में शायद ये 3 to 4 पीसेज आ जाते हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितना सस्ते में आपका ये क्राफ्ट बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक भी पर्टिकुलर ये नहीं लगा ये रोप, तो थोड़े से ही मैंने इसको बाहर के साइड में ज़्यादा कवर किया है, एंड सेंटर वाले जो ये बॉर्डर है उसमें मैंने सिर्फ सिंगल इस तरह से किया है। अब ये सारे शेल्स को मैं यहाँ पे साइड में पेस्ट कर दूंगी। तो मेरे पास इस तरह से जो स्टार फिश होता है मुझे वो भी चाहिए था, बट उस तरह का मेरे पास नहीं था। जो स्टार शेप का जो शेल होता है एक्चुअली वो चाहिए था वो, बट मेरे पास वो नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको मोल्डेड क्ले से बनाया। एंड मोल्डेड क्ले भी वही जो बच जाता है उसी में से ही थोड़े से ही लगेंगे, उसी से मैंने इसको क्रिएट किया है। अब जब ये भी अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, एंड बाकी ये सारे भी अरेंज करके जितना चाहिए उतना उस हिसाब से आप कर सकते हो। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल चाहिए था, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये वाले को मोल्डेड क्ले से क्रिएट किया। एंड ये जितने भी पीसेस हैं ये कुछ छोटे छोटे इधर उधर मैं इसके साइड्स में एक बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी यूजिंग हॉट ग्लू गन। ये बहुत ही सिंपल है, लाइक लिटरली 5 to 10 मिनट्स में आपका ये क्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा, एंड बिल्कुल ही आपको लगेगा नहीं कि ये आपने सिर्फ वेस्ट मटेरियल से ही क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप फोटो फ्रेम बना सकते हो, इस तरह से आप कोई भी मिरर बना सकते हो, इस तरह से आप सेंटर में कुछ पेंटिंग कर सकते हो। बट क्योंकि मुझे ये सिंपल ही चाहिए था तो इसलिए सिर्फ सेंटर पे मैं वंडरलस्ट लिखने वाली हूँ, एंड बाकी ये कंप्लीट है। तो इतना इजी आइडियाज़ आपको हमेशा ही देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको बहुत पसंद भी आते होंगे। अगर आप मेरे वीडियोस हमेशा देखते होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये सारे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। नाउ ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एंड देखो ये कितना इजी एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बिल्कुल एक कॉर्नर में आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने ट्रैवल फोटोज रख सकते हो। तो ये इसके बैकग्राउंड में भी देख रहे हो कि मैं यहाँ पे जिस बीच से मैं ये सारे लेके आई थी उसी बीच में मैंने ये फोटोग्राफ क्लिक किया था, तो वो भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो इस तरह से आप भी अपने कॉर्नर में डेकोरेट कर सकते हो, एंड अपने मेमोरीज का एक पर्टिकुलर कॉर्नर डेडिकेटेड रख सकते हो। आई होप ये सिंपल सा आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। तो यहाँ पे भी मैं यूज़ कर रही हूँ मोल्डेड क्ले, एंड ये भी किसी और क्राफ्ट से बच गया था। तो ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बच गया था, तो मुझे लगा कि ये पर्टिकुलर क्राफ्ट मैं इससे क्रिएट कर सकती हूँ। लाइक इससे पहले मैंने जो इस मोल्डेड क्ले से क्रिएट किया था उसके लिए मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा क्ले चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स तो कर दिया था, बट बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बचा हुआ चीज़ को मैं कैसे यूज़ करूँ। तो फिर मुझे आइडिया आया कि इस तरह से एक
टिंकलेट जो ये प्लेट काइंड ऑफ होता है उसको मैं क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पे एक लीफ शेप का इस तरह से पेपर से मैंने कटिंग कर लिया है सो दैट इसको मैं इसके ऊपर रख के प्रेस कर सकूँ। अब ये तो बहुत ही लाइक सिंपल आइडिया ही है, इसमें आप ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से ही बनाओ, आप इसको कोई भी राउंड शेप में भी बना सकते हो, आप कुछ भी लाइक की चेन में भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, बट मुझे लगा कि ये आइडिया भी होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ है। कभी भी आप देखना कि आप बाहर से आते हो तो अपने ज्वेलरी वगैरह छोटे मोटे जो भी रहते हैं वो सारे इधर उधर रख देते हो तो वो मिसप्लेस हो सकता है। इस तरह के अगर आपके पास रहे, लाइक आप डिफरेंट प्लेसेस में अगर इसको प्लेस करके रखो तो बहुत ही इजी होता है, आप कुछ भी सामान उसके ऊपर रख सकते हो। नॉट ओनली ज्वेलरी, लाइक कभी कभार आप इसके ऊपर कैंडल्स भी प्लेस करके इसे जला सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर लाइक अगरबत्ती प्लेस कर सकते हो। तो डिफरेंट चीज़ में ये यूज़फुल हो ही जाता है। तो यहाँ पे भी देखो मैंने इसलिए ये ऊपर वाला जो ये स्टैंडिंग वाला जो पोर्शन है उस पर मैंने अगरबत्ती से ही कुछ होल्स भी कर दिए थे सो दैट मैंने अगर मुझे चाहिए बाद में तो इसको मैं एज अ अगरबत्ती होल्डर भी बना सकूं। सो देखो यहाँ पे मैंने 4 इस तरह से ये होल्स भी कर दिए थे। तो यहाँ पे इस तरह से शेप तो ऑप्शनल है, कैसे भी आप बना लो, लेकिन आप कोई सा भी चीज़ बना सकते हो तो उसको मल्टी फंक्शनल बनाना सो दैट आप हर डेकोर के साथ उसको यूज़ कर सको। तो यहाँ पे ये तो पता ही है सबको कि जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर आपको जेसो का अप्लाई करना है एंड देन उसके ऊपर आप कुछ भी डिज़ाइंस पेंट कर सकते हो। तो इसको भी मैं बहुत सिंपल रखूँगी, सिर्फ इस तरह से वाइट बेस के ऊपर थोड़े बहुत डिज़ाइंस बना दूंगी एंड देन जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर मैं वार्निश का अप्लाई करूँगी। सो आई होप ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर अभी तक आप वीडियो ये देख रहे हो इसका मतलब आपको इन तीनों आइडिया में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे अच्छा आपको इन तीनों में से कौन सा आइडिया लगा। तो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड इसको अब स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ड्रेसर एरिया में भी रख सकते हो। यहाँ पे आप ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें आप अपने फिंगर रिंग्स रख सकते हो एंड जो प्लेट काइंड ऑफ जो पोर्शन है वहाँ पे आप अपने ईयर रिंग्स, चेन कुछ भी रख सकते हो। आप इसको कहीं पे भी प्लेस कर दो, बहुत ही काम का चीज़ है। आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, वो भी आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि आपने उनको भी इतना यूजफुल गिफ्ट एक दिया है। सो आई होप ये आप ज़रूर ट्राई करोगे एंड दूसरे को आप ये ट्राई करने भी ज़रूर सजेस्ट करोगे। Now that's all I have for in this particular video. I hope ये सारे आइडियाज आपको बहुत सिंपल लगे होंगे, बहुत इजी लगा होगा एंड आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम इन सारे को क्रिएट भी करोगे। तो अगर आप क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने ये सारे ट्राई किया है। एंड अगर आपके पास भी इस तरह के आइडियाज है तो भी आप शेयर कर सकते हो सो दैट मुझे भी आप लोगों से ये सारे आइडिया मिले एंड मैं भी इन सारे को ट्राई आउट कर सकूं। वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना सो दैट मेरी मोटिवेशन बढ़े रहे एंड मैं आगे भी आपके साथ इतने ब्यूटीफुल एंड सिंपल आइडिया शेयर कर सकूं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।